प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में मृतक कन्हैया के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और उन्हें कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। हम एनआईए से गुजारिश करेंगे कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएं। सीएम ने आगे ये भी कहा कि 1 महीने में सजा दिलाने की कोशिश होगी। हमारी स्टेट एजेंसियां एनआईए का पूरा सहयोग करेंगी। आरोपियों ने वीडियो जारी कर खुद सबूत दे दिया है। सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सीएम ने कहा, मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर में मृतक कन्हैया के घर पर पहुंचकर सीएस और डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया। कन्हैया मर्डर के इस मामले में टोंक विधायक सचिन पायलट का बयान आया सामने। पायलट ने कहा, जांच एजेंसी को इस मामले की तह तक जाना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वसुंधरा राजे ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर कहा कि राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है। जो भी इस साजिश के पीछे है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के दोनों आरोपियों को दिल्ली लाएगी एनआईए। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की होगी फॉरेंसिक जांच। पाकिस्तान में ली थी आतंकी ट्रेनिंग। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड, एसआईटी और एनआईए की टीम पहुंची सापेटिया के एसके इंजीनियरिंग। आरोपियों से पूछताछ में जांच टीमों के हाथ लगाए हम सुराग। दोनों आरोपी भी थे मौजूद। एसके इंजीनियरिंग से आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाने की आ रही सूचना। टीम ने कुछ हथियार भी वहां से किए हैं जब्त। आरोपियों के घर वहीं पर वीडियो बनाने की जानकारी भी आ रही सामने। जांच के बाद टीम हुई रवाना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के तार अल-सूफा से जुड़े हैं। ये संगठन इस्लामिक स्टेट के रिमोट स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का मामला, कर्फ्यू का आज तीसरा दिन, पुलिस को जाब्ता तैनात। उदयपुर में भी सर्व समाज की ओर से टाउन हॉल से निकाला गया मौन जुलूस। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। कन्हैयालाल के हत्यारों से दूसरे दिन भी एनआईए की पूछताछ जारी। उदयपुर में तीसरे दिन भी जारी है कर्फ्यू। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और कहा, राजस्थान में अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर आज जयपुर शहर बंद का दिख रहा असर। हिंदू समाज के कई संगठनों ने किया है ऐलान। आरएसएस, विहिप और बजरंग दल ने की बंद की घोषणा। 100 से ज्यादा व्यापार मंडलों ने किया बंद का समर्थन। महासंघ ने दिया बंद को स्वैच्छिक समर्थन। व्यापारियों ने की उदयपुर घटना की निंदा। निकाला जा रहा मौन जुलूस। अलग अलग संगठनों ने जयपुर बंद का आह्वान किया। इस बीच इमरजेंसी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। खातीपुरा में आज सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके साथ साथ सर्व समाज का भी सभी व्यापारियों को सहयोग मिला। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर नागौर बंद। शहर में सभी प्रतिष्ठान रहे बंद। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात। शहर में अलग अलग संगठनों द्वारा निकाला जाएगा मौन जुलूस। सर्व समाज के आह्वान पर डीडवाना के सभी बाजार बंद हैं। दोजराज गणेश मंदिर के पास मृतक कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। अजमेर में प्राथमिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। दरगाह के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। कन्हैयालाल की बर्बर हत्या से जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं महिलाओं में खौफ नजर आ रहा है। जयपुर की महिलाओं ने भी खौफ उनमें नजर आ रहा है। उनका कहना था कि इस माहौल में कैसे सुरक्षित महसूस किया। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में सांगोद बंद रहा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर शहर की अधिकांश दुकानें सुबह से बंद रही। बंद के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क। उदयपुर में हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर सर्व समाज की तरफ से लोगों ने अजीतगढ़ के नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने आज सिंध क्षेत्र का दौरा किया। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक ली। सभी धर्मों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। जैसलमेर में धारा 144 की पालना के लिए शहर में जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस द्वारा किया गया मार्च पास्ट। सांप्रदायिक सौहार्द और प्रेम भाईचारा बनाए रखने का आह्वान।
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। जयपुर के हसनपुरा व्यापार मंडल में सर्व समाज के लोगों ने मार्केट बंद करवाया। सर्व समाज के साथ पार्षद आरिफ खान सोनू बागवान ने पूरा सहयोग करते हुए दुकानों को बंद किया। बूंदी में भी उदयपुर हत्याकांड के बाद शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकालकर आमजनों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की बात कही जा रही है। विजयनगर थानाधिकारी की अध्यक्षता में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। शहर के जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अजमेर में दरगाह द्वारा रूट मार्च निकाला गया। दरगाह के खादिम सैयद मोइन हुसैन ने उदयपुर की घटना की निंदा की। जैसलमेर में आज बंद का दिख रहा असर। शहर के आज सुबह से प्रतिष्ठान बंद। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर आज शहर बंद। करौली जिले को मिलेगा एमएसएमई पुरस्कार। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत विज्ञान भवन दिल्ली में देंगी ट्रॉफी। एमएसएमई के क्षेत्र में करौली को बेहतरीन काम करने के लिए मिलेगा अवार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और साक्षरता विभाग ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जारी की। इसमें राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको फ्लाईओवर के बीच बनी सड़क पर करीब 7 किलोमीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार को पालना के लिए 3 महीने का समय दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अलवर के पूर्व कलेक्टर अनुमल पहाड़िया और आरएएस अशोक कुमार सांखला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बूंदी का चावल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन कृषि आयुक्त को मिली शिकायत के बाद जब जांच की गई तो एक गोदाम से 723 कट्टे नकली बीज के बरामद। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में खूब हंगामा देखने को मिला। सोनोग्राफी कराने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रही महिलाओं ने हंगामा करते हुए सोनोग्राफी कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। सीकर में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर मामले में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ सख्त संज्ञान लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में आरपीएफ का मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ है। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी जमीन के मालिक बनकर जमीन का पहचान करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। अलवर में एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी को 8,000 की रिश्वत के साथ दबोचा। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी से सिंगल फेस बोरिंग के बिल पास करने की एवज में रिश्वत के तौर पर 24,000 रुपए की मांग की थी। सरदार शहर के झालरिया कुआं वार्ड संख्या 15 में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक महिला ने पहले तो अपने 9 महीने के बच्चे के गले पर इलेक्ट्रिक सिलेंडर से वार कर दिया और फिर खुद के गले को सिलेंडर से काट दिया। झुंझुनू शहर के खाजपुर इंडाली अंडरपास के बाद एक महिला की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। महिला की शिनाख्त करने की कोशिशें जारी। 12 की मांगरोल थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 7 बाइकें बरामद की। मौली थाना क्षेत्र में एक बार फिर अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता बढ़ती जा रही। बीती रात चोरों ने पंचायत चौराहे के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम पर वारदात को अंजाम दिया। बांदीकुई थाना क्षेत्र के मोचुका गांव में 23 जून को हुए जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। सीकर के नीमका थाना इलाके के मावंडा आरएस में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। श्रीमाधोपुर में रतनपुरा के पास पानी के टैंकर से बाइक की टक्कर हो जाने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी श्रीमाधोपुर भिजवाया गया। बाथोड़ा में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और बेटा घायल हो गए। बाथोड़ा में घरेलू झगड़े में आवेश में आकर एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में प्रेमनगर के लोग पिछले काफी समय से पेयजल किल्लत की समस्या से परेशान हैं। प्रेमनगर के 6 वार्डों में पिछले 1 महीने में मात्र 2 बार ही पेयजल की सप्लाई करवाई गई। झुंझुनू के श्रीमालोका मोहल्ले के जैन दादाबाड़ी में 13 जुलाई से चातुर्मास शुरू होगा। रामगंज मंडी में साध्वी गुण रंजना श्री जी का शहर में मंगल में प्रवेश हुआ, जिसमें जैन समाज द्वारा आदर्श विद्यालय से शहर भर में शोभा यात्रा निकाली। करौली में जिला रसद अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई। पूर्व में सीज किए कारखाने के सील तोड़कर की जांच। टोंक में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति और सद्भावना समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने कहा कि जिले में शांति और सद्भावना बनी रहे, ये सभी का दायित्व है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें बढ़ी हैं। एडीजे क्रम संख्या 4 ने सौम्या को दोष मुक्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निचली अदालत के आदेश को
निरस्त किया है। राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी पर यह आदेश दिया गया है। साथ ही आरोपी 4 पार्षदों की निगरानी अर्जी को भी खारिज किया गया है। निगम बैठक के दौरान तत्कालीन आयुक्त से अभद्रता से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ अभद्रता से जुड़ा मामला है, जिसमें सौम्या गुर्जर की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौम्या गुर्जर की मुश्किलें बढ़ी हैं और बताया जा रहा है कि जो राहत उन्हें मिली थी, अब वो राहत जो है खत्म हो सकती है। डीजे क्रम संख्या 4 में दोषमुक्त करने का जो आदेश था उसे निरस्त किया है। राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी पर यह आदेश वहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राहत मिली थी राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी पर, अब ये आदेश सामने आए हैं और आदेश सामने आने के बाद माना जा रहा है कि सौम्या गुर्जर की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दोषमुक्त के आदेश जो थे उसे निरस्त किया गया। निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया गया है। राज्य सरकार ने रिवीजन अर्जी दी थी जिस पर ये आदेश आज सुनाया गया और माना ये जा रहा है कि मुश्किलें जो हैं सौम्या गुर्जर की वो बढ़ सकती हैं। महेश पारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। महेश, क्या कुछ आज इस आदेश में कहा गया और किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, जो कोर्ट का ऑपरेटिंग पार्ट है वो यह है कि जो निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त किया था तत्कालीन निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से जो अभद्रता का जुड़ा मामला था, उसमें जो निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को डिस्चार्ज किया था सभी आरोपों से, उसको निरस्त कर दिया है और साथ ही मामले को पुनः सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेज दिया है। साथ ही साथ मामले जो 4 अन्य आरोपी पार्षद है उनके खिलाफ जो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे, उसके खिलाफ जो डिसीजन थी वो भी कोर्ट ने खारिज कर दी। यानी कि जो 4 पार्षद थे उनको भी झटका लगा है और अब उनके खिलाफ जो है मुकदमा ट्रायल चलेगी। चलिए, शुक्रिया महेश जानकारी के लिए। तो सौम्या गुर्जर की मुश्किलें जो है बढ़ सकती है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब जो है इस नए आदेश के बाद माना जा रहा है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। निचली अदालत के आदेश को दरअसल निरस्त किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से रिवीजन अर्जी दिया गया था जिस पर यह आदेश आज सुना दिया गया। तो एडीजे क्रम संख्या 4 ने दोषमुक्त करने को लेकर सौम्या गुर्जर को लेकर यह फैसला दिया है। राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी पर यह फैसला दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और लंबी लड़ाई के बाद जो है वापस ये जो सौम्या गुर्जर हैं उन्हें राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो है लगता है ऐसा कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। एडीजे क्रम संख्या 4 ने सौम्या को दोषमुक्त करने का आदेश को निरस्त किया है। निचली अदालत के आदेश को ये निरस्त किया है। राज्य सरकार की रिवीजन अर्जी पर यह आदेश जारी किया गया। साथ ही आरोपी 4 पार्षदों की निगरानी अर्जी को भी खारिज किया गया है। निगम बैठक के दौरान तत्कालीन आयुक्त से अभद्रता करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के साथ अभद्रता मामले में लेकर ये पूरा मामला जो है जुड़ा हुआ है और लंबी लड़ाई के बाद सौम्या गुर्जर को राहत मिली थी, लेकिन अब वो राहत फिर से मुश्किलों में तब्दील होती नजर आ सकती है। चलिए वापस रुख करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। उदयपुर में हुए मामले के बाद उपजे तनाव के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट। झुंझुनू शहर में भी अधिकारियों ने दौरा किया और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम रखने की अपील की। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान इंदिरा डूरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भी छाया रहा उदयपुर का मामला। रावतभाटा में एक बार फिर भीगो विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी ने बरसात से पहले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके कच्चे मकान पक्के करवाने के लिए विधायक विधोड़ी ने 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। रामगंज मंडी पुलिस ने पिछले 15 दिनों से बालिकाओं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से प्रशिक्षित किया। बालिकाओं को ट्रेनिंग के प्रशस्ति पत्र भी सौंपे गए। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे के आराध्य देव गोपीनाथ मंदिर में 5 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां धूमधाम के साथ जारी। जालोर के भीनमाल पंचायत समिति सभागार में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर में 40 साल बाद 26 खातेदारों के जमीन का हक मिला। जमीन का बंटवारा होते इन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 12 जिले में प्री मानसून बारिश का दौर लगातार जारी है। दोपहर में सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद में दर्ज की गई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
उद्धव के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार की कोशिशें तेज। फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं फडणवीस, रात में या कल सुबह ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। देर रात राज्यपाल कोश्यारी को सौंपा इस्तीफा, नहीं होगा फ्लोर टेस्ट। इस्तीफा देने के बाद उद्धव की ललकार, कहा हमसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना। बोले जिनको बड़ा बनाया वो मुझे भूल गए। शिवसेना का बागियों पर खंजर वाला निशाना। संजय राउत बोले काम करेंगे और दोबारा सत्ता में लौटेंगे। शिवसेना और आदित्य ठाकरे के गढ़ में शिंदे का पोस्टर। वर्ली में शिंदे के समर्थन में लगाया गया पोस्टर। बैनर में बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीर। महाराष्ट्र में शिंदे के समर्थन में लगाए जा रहे पोस्टर। शहर शहर शिंदे और उनके समर्थकों के पोस्टर। लिखा सत्य को भंग किया जा सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा लघु उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू। 2 साल बाद आज बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा श्रद्धालु का पहला जत्था। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल नहीं हुई थी यात्रा। यूपी के अमरोहा में जंगली कुत्तों का आतंक। चारा लेने गई महिला को नोचकर मार डाला। गुस्साए ग्रामीणों ने हसनपुर गजरौला मार्ग पर लगाया जाम। अमृतसर के केमिकल और पेंट फैक्ट्री में भीषण आग का तांडव। इलाके के लोगों में दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा के 3700 करोड़ की ठगी मामले में फरार 2 आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस ने 25-25 हजार का इनामी घोषित किया। 6.5 लाख लोगों से की गई थी ठगी। यूपी के गाजियाबाद में मिला युवती का जलता हुआ शव। नहीं हो पाई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के बाद झील में तब्दील हुई शंभू नदी। 500 मीटर लंबी नदी बनी झील। लोगों में फैली दहशत। मानसून की दिल्ली में दस्तक। राजधानी के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश। गर्मी और उमस से मिली राहत। कई जगह ट्रैफिक जाम। यूपी में आज बारिश का रेड अलर्ट। अधिकांश क्षेत्रों में 30 से 35 मिलीमीटर तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। शहरों और गांवों में बिगड़ने लगे हालात। खेतों में लगी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद। मानसून के दस्तक ने बढ़ाई बिहार की मुश्किलें। 48 घंटों में वज्रपात से 28 लोगों की मौत। सीएम ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में फिर लगी आग। करीब 135 एकड़ जंगल जलकर खाक। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की तैनाती। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में तेज बारिश के बाद कीचड़ में धंसने से एक शख्स की मौत। तेज बारिश के कारण कई घर तबाह। स्थानीय मौसम विभाग ने जारी किया ऐलान। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तेज बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जहरीला झाग। लोगों के घरों में घुसा जहरीला झाग। श्रीलंका में ईंधन संकट जारी। ईंधन की कमी के खिलाफ हेल्थ केयर वर्कर्स और शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जापान में हीट वेव से लोगों का बुरा हाल। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई जगहों पर बिजली कटौती। 1875 के बाद पहली बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 127वां दिन। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस बरसा रहा रॉकेट। रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शेयर किया क्रेमेंचुक शॉपिंग मॉल हमले का सीसीटीवी वीडियो। कहा रूस ने जानबूझकर किया हमला। क्रेमेंचुक में शॉपिंग मॉल पर हमले से कुछ क्षण पहले पार्क के सीसीटीवी फुटेज में दिखी दहशत। मिसाइल हमले से जमीन हिली। लोग गिरे। एक शख्स जान बचाने के लिए झील में कूदा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आतंकवादी राज्य होने का लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने यूएन से रूस को निकालने की रखी मांग। रूसी मिसाइल ने सेंट्रल खार्किव में एक स्कूल को बनाया निशाना। स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त। हमले में कोई हताहत नहीं। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। ओडिशा के एक गांव में रिहायशी इलाके में मिसाइल हमले से 3 घरों में आग लगी। 8 नागरिकों को लगे छर्रे। मैड्रिड में नेटो देशों के शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन। स्वीडन और फिनलैंड को आज मिलेगी सदस्यता। जेलेंस्की ने कहा रूस नई दुनिया का तानाशाह बनना चाहता है। डोनेस्क में अलगाववादियों ने 144 यूक्रेनी सैनिकों को किया रिहा। मारियुपोल में तैनात थे ये यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने भी रूस के 43 सैनिकों को किया रिहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम आईसीसी की T20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन तक नंबर 1 रहने वाले बल्लेबाज बने। पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर था। इस वेस्टर्न टेस्ट में विराट कोहली से शतक की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 76 पारियों से विराट नहीं लगा सके हैं कोई शतक। इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। कोरोना से जूझ रहे रोहित शर्मा टेस्ट से बाहर। 36 साल बाद 23 गेंदबाज को कप्तानी का मौका। फिल्म RRR ने हॉलीवुड में जमकर मचाई धूम।
हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने फिल्म को बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में शामिल किया। मुंबई में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का दिखा ग्लैमरस अंदाज, कैमरे के सामने दिए पोज। जल्द फिल्म द आर्चीज में नजर आएंगी सुहाना। चलिए एक रिपोर्ट अब